10% हानि पर बेचा जाता है, एक कुर्सी को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि इस कुर्सी को 840 में बेचा जाता, यदि इस कुर्सी को 840 रुपया में बेचा जाता तो इस पर 40% का लाभ होता, तो इस पर 40% का लाभ होता, इसे 40% का लाभ होता। तो कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया? तो कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया? चलिए 6 लोग जुड़े हुए हैं, है ना। एक और कौन जुड़े हैं? एक और सोनू कुमार, ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है? 540। मणिकांत 540, प्रेमचंद 540, ठीक है प्रेमजीत जी। और कोई? कल का एक कीर्तन सर जी, पंकज जी बताएंगे भाई, उसको रिपीट कर लेंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं, लिख दिया कीर्तन तो, ठीक है। उसको भी एक उसकी रिवीजन कर लेंगे, कभी बीच में कर लेंगे हम, है ना। देख लेते हैं कैसे करना। दोस्तों सबसे पहला बात कि भाई देखो, ये कहता है कि एक कुर्सी का 10% हानि पर बेचा गया, तो जो सीपी होता है तो 100% होता है। सीपी क्या होता है? 100 रुपया मानते हैं। सीपी को, क्रय मूल्य को 100 रुपया मानना है। यदि इस कुर्सी को 840 पर बेचा जाता है तो इस पर 40% का लाभ होता है। तो कुर्सी को बेचा गया कितना में? 10% हानि पर, यानी 90 रुपया में बेचा गया है। कितना बेचा गया? हानि पर। SP1 जो है वो 90 रुपया है। आप कोई सामान को खरीदे थे 100 रुपया में, लेकिन बोलता है यार कुर्सी को बेचते हैं 10% हानि पर, लेकिन 10% हानि पर बेचा जाता था, लेकिन अगर उसको 840 में बेचा जाता है तो उस वस्तु जो कुर्सी है उसको 40% लाभ पर बेचा जाएगा। यानी कहने का मतलब जो SP2 होगा वो 140% है। मतलब कि आपको 140 का जो रिजल्ट है वो दिया है कितना? 840 रुपया। 140 का रिजल्ट क्या है? 840 है, ठीक है। तो हमको रिजल्ट देना है कितना के? हमको 90 देना है, 90 का रिजल्ट। तो कहता है कि अगर वो 10%, अगर ये 10% जो है हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 हानि में 90 का रिजल्ट क्या होगा? तो 840 इंटू 90/140, और ये 0 कट जाएगा। 14 छक 84, यानी 9 छक 54, 540 रुपया। इससे क्या हो जाएगा आपका? तो 540 रुपया। आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है। 540 क्या हो जाएगा इसका? तो 540 जो है इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य, जब 10% हानि पर बेचा जाएगा, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो बताइए समझ में आया कि नहीं, देख लेते हैं। हम तो फिर से बताएंगे एक बार। 540 पंकज शर्मा, रामानंद 540, सोनू कुमार शर्मा 540, मणिकांत 540, प्रेमचंद 540, खुशबू कुमारी आ गया। चलिए ठीक है प्रेमचंद, यस सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं भाई। आ गया तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या हो जाएगा? जी इसको बनाइए, दिखाइए अगर आ गया तो। आगे किसको बनाइए?
ये प्रश्न लिख देते हैं वो यहाँ पे, उसको बना के दिखाइए। एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक का विक्रय मूल्य, एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक का विक्रय मूल्य, समान है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है तथा उनमें से एक वस्तु एक साइकिल को 10% लाभ पर, एक साइकिल को 10% लाभ पर तथा दूसरे साइकिल को 10% हानि पर बेचा जाता है। 10% हानि पर बेच जाता है, 10% हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 आंसर आया है, देखते हैं किसका क्या क्या आंसर आया है। 1% लॉस रामानंद जी, और 1% लॉस प्रेमचंद, 1% लॉस मणिकांत, 1% लॉस जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग को, शुक्रिया भाई। इस तरह के प्रश्न आप लोग अपने बना कर रखा है और आपका कंसेप्ट क्लियर है इस पे, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो हम एक बार इसको बता देते हैं। यदि एक व्यक्ति, यदि दो साइकिल का प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान रहे, देखिए विक्रय मूल्य अगर समान रहता है, देखिए विक्रय मूल्य समान के स्टार लगाइए, विक्रय मूल्य समान अगर वर्ड बोल दिया है, विक्रय मूल्य समान वर्ड बोल दिया, फिर या फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो मेन यही चीज आपको ये समझना पड़ता है। अगर विक्रय मूल्य समान दिया भाई, तो एक पर आपको, एक साइकिल पर आपको 10% का क्या होता है लाभ, और दूसरे पर क्या होता है, दूसरे पर जो है 10% का हानि होता है। तो पूरे सौदे पर जो लाभ या हानि जो होता है, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि परसेंट इक्वल टू, अगर ये 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर बटा में 100 हो जाएगा। अगर यहाँ 10 लाभ या 10 हानि, 20 लाभ और 20 हानि देगा तो 20 के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। अगर यहाँ देगा 25 लाभ 25 हानि देगा, 25 के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। अगर यहाँ देगा 30 लाभ और 30 हानि हो जाएगा, 30 के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 10 लाभ 10 हानि, यहाँ पर फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई 100, वेयर x इक्वल टू जो परसेंटेज दिया रहेगा। ऐसे एक से भाई 10 दिया, 10 के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। 10 दाएं 100 बटा में क्या हो जाएगा, 10 दाएं 100 बटा में 100 कट जाए कितना बार, एक बार में। ये हमेशा हानि ही आता है, माफ कीजिएगा यहाँ लाभ लिख देते, हमेशा पूरे सौदे पर हमेशा ही हानि होता है। जब एक व्यक्ति 2 सामान को जो है, प्रत्येक को विक्रय मूल्य समान रहेगा और एक को 10% लाभ, एक को 10% हानि, मैंने उतना ही लाभ उतना ही हानि बेचता है, तो हमेशा इस कंडीशन में हानि होगा। हमेशा इस कंडीशन क्या होगा,
हानि हो, कितना हानि होगा, x स्क्वायर बाई 100 के बराबर हानि होता है। मतलब कि 10 का स्क्वायर बटा में 100, यानी 10 के 100, 10 का 10 यानी 100 बटा 100 करेगा 1 आया, यानी 1% क्या होगी, इसमें हानि होगी। कोई सवाल में बोलेगा कि 20% का लाभ 20% का हानि बोलता है, तो 20 का स्क्वायर बटा 100 यानी 20 विषम 400 बटा में 100, 0 0 कट जाएगा भाई, क्या बचेगा, 4% की हानि होगी। क्या होगी, तो हानि होगी। कोई सवाल में बोल देगा कि 30% का एक पर 30% का लाभ होता है, दूसरे में 30% हानि होती है, इसका आंसर क्या होगा, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट बटा 100, तो 30 का स्क्वायर 900 बटा में 100 कितना हो जाएगा, डबल 0 कैंसिल, यानी 9% की हानि होगी। देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, एक दो सवाल हम करवा लेते हैं, हमको लगता है कि सब लोग समझ गए होंगे। ऐसे आप लोग का आंसर सब लोग क्या आया जी, सोनू दुबे रोहित 1% लॉस, 1% लॉस जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, हमको लगता है सब लोग के समझ में आ गया है। ये सवाल हर बच्चा बना लेगा ना जी, बना लेगा जी। देखते हैं आगे, अब सवाल लेते हैं हम एक किसी एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275 रुपया है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 1275 रुपया। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक को 1275 रुपया में बेचता है, ठीक है। एक साइकिल को 10% लाभ पर की जगह पर यहाँ पे 20% लाभ है, और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में है 4% लाभ, बी में है 4% हानि, सी में है 40% लाभ, लाभ न हानि, लाभ न हानि, न लाभ होगा न हानि होगा। चलिए तो 5 आंसर आगे थी, किनका किनका आंसर है जी, थोड़ा चेक कर लेते हैं जी। 4 खुशबू जी अब बोलते हैं 4% लॉस, प्रेमचंद 4% लॉस, मणिकांत 4% लॉस, रामानंद 4% लॉस, सब लोग का 4% लॉस आ गया, धन्यवाद। बी ऑप्शन सर जी, जी प्रेमचंद बी ऑप्शन जी, देख लीजिए। तो आप लोग सब समझ गए हैं कि जब इससे प्रश्न आते हैं, जब एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक को विक्रय मूल्य समान रहता है, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275 रुपया है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 1275 रुपया है। ये जो आपका 1275 रुपया है जी, वो विक्रय मूल्य समान हो गया। जब विक्रय मूल्य समान होता है तो हमेशा ऐसे कंडीशन में पूरे सौदे पर जो है हानि होती है। कितने की हानि होती है, तो एक्स स्क्वायर बाई 100 के बराबर। एक्स का वैल्यू कितना 20%, तो 20 का स्क्वायर 20 स्क्वायर बटा कितना 100, 20 स्क्वायर माने 400 बटा कितना 100, 0 कैंसिल, बराबर कितना 4% की हानि। 4% कौन सी, तो हानि, यहाँ कौन सी हो गया 4% की हानि। तो ऐसे प्रश्न आप बना लेंगे। अब हम प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं 2 एग्जाम्पल हो गया इस तरह का, हमको लगता है कि ऐसे प्रश्न आप बना लेते होंगे, सीख गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जिनको पता था पता ही था, जिनको नहीं पता वो भी सीख चुके होंगे, आपको पूरा भरोसा है जी। आगे प्रश्न लेते हैं। ये अगला प्रश्न है, एक बेईमान फल व्यापारी एक बेईमान फल व्यापारी, एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। अब सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 kg के भार
के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, परंतु 1 kg के भार के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, उसके द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, अब बना के देखिए, जिसको पता है बनाइए। ऑप्शन देते हैं भाई, 12/1/9%। दूसरा ऑप्शन है 13/1/9%। तीसरा है 14/1/9%। चौथा है 11/1/9% का लाभ। बताइए क्या होगा? जी आंसर आ रहा है, देख लेते हैं क्या क्या आंसर आया है। आंसर आया एक आपका डी ऑप्शन, प्रेमचंद का बोलते हैं डी ऑप्शन। 11/1/9 प्रेमचंद बोल रहा है, ठीक ना। 10% खुशबू बोल रही है। प्रेमचंद डी ऑप्शन सर। पंकज शर्मा 10% सर। ऑप्शन प्रेमचंद ऑप्शन डी सर जी। सोनू शर्मा 10%। रोहित दुबे 10%। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होगा। आइए देखते हैं, दिख रहा है बढ़िया, दिख रहा है कि नहीं? मणिकांत चलेगा जी। जी देखिए यहाँ क्या है, कैसे बनेगा ये प्रश्न बताइए। हेल्प कर दे, कैसे बनेगा? देखिए भाई कैसे बनेगा। सबसे पहला तो ये जो आपका है लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो होगा, तो देखिए लाभ डंडी मारेगा तो लाभ ही होगा, हानि तो नहीं होगा, है ना। व्यापारी जो है डंडी मार रहा है तो ऑटोमेटिक है कि उसको लाभ होगा, तो उसको हानि होने के प्रश्न नहीं उठता है। तो लाभ जो होगा भाई, लाभ जो होगा वो कैसे, कितना लाभ होगा वो हम देखते हैं। तो ये हमेशा रखना है कि लाभ परसेंट जो होगा हमेशा लाभ होगा। लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? 1000 माइनस कम तौल, कम या अशुद्ध तौल बोल सकते हैं, अशुद्ध तौल बोल सकते हैं, इनटू 100 बट्टा में अशुद्ध तौल। देखिए दोस्त, यहां सबसे पहले बात कि 1000 में से अशुद्ध कितना कर दे रहा है? 900 ग्राम अशुद्ध तौल रहा है ना। अशुद्धि क्या, अशुद्ध 900 है, शुद्ध थोड़ी है। शुद्ध 1000 देता हूं, लेकिन वो अशुद्ध बटकारा रखा है। अशुद्ध बटकारा भी रखता है, पता है ना। ओकर में लोहा रहता है, वही निकाल देगा, 100 ग्राम हटा देगा ओकरा में से, 900 ग्राम बच जाएगा। समझ रहे बात की? यहां जो आपका है वो 900 ग्राम हटा देंगे, इंटू 100 बटा में क्या भाई, तो अशुद्ध तौल क्या रहा है? तो 900 ग्राम तौल है, 900 ग्राम से क्या भाग लगाएंगे? यहाँ 900 ग्राम से भाग लग जाएगा। यानी यहाँ जो भाई 1000 से 900 ग्राम जाएगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 इंटू 100 बटा कितना? 900। डबल जीरो कट जाएगा भाई। तो 100 बटा में 9 करते हैं तो 11.1/9% क्या होगा? लाभ हो जाएगा। 11.1/9%, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जी प्रेमचंद जी। जी प्रेमचंद, आपका क्लास ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, आप ज्वाइन कीजिए।
जी देखिए, सब लोग समझ पाए जी? सब लोग जो समझे समझ गए? सब लोग समझे? एक बार फिर से बता देते हैं। इसे फिर से बार बताते हैं कि अगर आपको मान लो बोलते 800 ग्राम तौलता है तो क्या कीजिएगा? तो आप लिखिएगा 1000 में से 800 घटा देंगे 200 बचेगा, तो लिखेंगे 200 इंटू 100 बटा में 800 नीचे लिखना है, जितना तोलेगा उतना ही देना है। क्या में कटेगा? ये 4 बार में 25% का उसका प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 700 ग्राम तौलता है तो कितना मार दिया? 300। कितना के लाभ कमाया? 300 ना, तो 300 गुना 100 बटा में क्या करेंगे? कितना तोल दिया? 700 पर लाभ कमा रहा है। 700 पर कमा रहा है जी, 700 पर 700 बेच के नहीं लाभ कमा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 300 बटा में 7, इसको पूर्णांक बदल देंगे। समझ पा रहे हैं बात के? एक दो प्रश्न ले लेते हैं, अगर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यस सर, अगर समझ में आया खुशबू जी तो बना के बताइएगा, ठीक है ना भाई? देख लेते हैं कि समझ में आया है कि नहीं, ठीक ना? देख लीजिए। कहते हैं एक बेईमान व्यापारी, एक फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर मान लिया बोल दिया कि 950 ग्राम तौलता है। 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता है? 950 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसके द्वारा लाभ परसेंट क्या, लाभ प्राप्त क्या होगा? लाभ परसेंट याद कीजिए उसका, व्यापारी का लाभ परसेंट क्या होगा भाई बताइए? 1 केजी के स्थान पर मात्र 950 ग्राम तोल रहा है, 50 ग्राम जो है डंडी मार देता है, 50 ग्राम क्या करता है? डंडी मार देता है, तब वो कितना परसेंट का लाभ कमाता है? जल्दी बताइए। जल्दी कैलकुलेशन किया जाए, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। जी एक आंसर टपक गया, किसका आंसर? दूसरा आंसर टपक गया, प्रेमचंद, सोनू शर्मा, सोनू दुबे, रोहित जी 5%। और क्या रहा है आपका? 55 बटा 9, 55 बटा 19, पंकज शर्मा 5.5 बटा 19 बोल रहे हैं क्या? 5.5 बटा 19, ठीक है, देखते हैं। यस सर, हाँ ठीक है पंकज जी, 5.5 बटा 19 ये ना। देखते हैं भाई क्या आता है। जी प्रेमचंद जी सही है भाई, पंकज शर्मा सही है, खुशबू जी बताइए क्या होगा? जी सही है खुशबू। देख लीजिए यहाँ पे क्या आपका जो है इसमें कितना की कमी हो रही है? 1000 की जगह पर मात्र आपका 950 तो जा रहा है, 50% का डंडी मार दिया 50 ग्राम का, तो 50 गुना 100 करेंगे बटा में कितना? ये कितना तौला उससे भाग लगाएंगे, तो तौला 950 तौला भाई, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कटेगा एक बार में, कितना बार में? 19 बार में। 100 बटा क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, काटेंगे 19 बचे 95, 5.5 बटा में 19। ये ना सब लोग का आंसर था जी। आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है, हमको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इस तरह के प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है ना जी? आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब इसी में थोड़ा सा सवाल और डिफिकल्ट करते हैं, अगर आप लोग सीख गए हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करके डालते हैं, देखिए क्या प्रश्न आएगा, बोलिएगा, हम लिख देते हैं सवाल को, बनाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको जो है व्यापारी वाला सवाल को थोड़ा सा लेबल करते हैं, इसमें लेबल लाते हैं थोड़ा सा। ये क्लास चल रहा है एलडीसी का, तो थोड़ा सा लेबल वाला सवाल रहेगा ही, ये क्लास तो एसएसजीडी का है नहीं, ठीक है ना? इसे थोड़ा सा तो क्वेश्चन में थोड़ा टफ रहेगा। ये क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति
अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम ओजन का प्रयोग करता है तथा 20% कम ओजन का प्रयोग करता है, 20% कम ओजन का प्रयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए सब लोग बताइए भाई क्या होगा आंसर, बनाने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर आएगा। सत्ताईस 27.5% जी प्रेमचंद क्या रहा है, और कोई बोलेगा। चलिए भाई हो गया आंसर, जिनको देना था आंसर दे लिए, हम बनाते हैं अब, ठीक है ना। देखिए भाई क्या होगा, लाभ परसेंट होता है, लाभ परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है देखिएगा, है ना। लाभ प्लस कम ओजन का प्रयोग, कम ओजन का प्रयोग परसेंट में बटा में 100 माइनस कम ओजन का प्रयोग परसेंट में इंटू कितना, तो 100। ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई बहन, देखिएगा ये सवाल है ना, लाभ परसेंट प्लस कम ओजन का परसेंट इंटू 100 बटा 100 माइनस कम ओजन का प्रतिशत, कम ओजन का प्रतिशत समझिएगा, लाभ परसेंट प्लस कम ओजन का परसेंट इंटू 100 बटा 100 माइनस कम ओजन का परसेंट। आइए देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। लाभ कितना, तो 5%, कम वजन कितना प्रयोग किया गया है 20%, तो 5% 20वीडियो रुक गया सर।
आवाज गया, बोलिए। साउंड प्रॉब्लम है। ओहो, ये बताइए तो साउंड कैसा है अब जल्द से, साउंड कैसा है अभी? आई सर आ रहा है, ठीक है ठीक ठीक आ रहा है, ठीक है चलिए। आवाज आ रहा है ना? अब देखिए आवाज आ रहा है। डी पंकज जी आइए देखते हैं भाई। चलो भाई देखते हैं, ये सवाल है ना। देखिए हमको निकालना, एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है। देखिए करता क्या, हर आदमी करता है इसे। देखो सामान को लाभ पर बेच रहा है, चाना खरीदा है, मान लो भाई कि वो खरीदा है मान ली 50 रुपए और उसको बेच रहा है 5% लाभ पर, 5% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। और फिर बाद में वो क्या किया, उसको फिर क्या करा उसको कि कम तौलियो रहा है, एक केजी पर 20% कम तौल के दे रहा है। एक केजी का मतलब एक केजी की जगह पर 20% कम तौल के दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दूसरी तरह से लाभ कमा रहा है वो आदमी, दूसरी तरह से लाभ कमा रहा है। आवाज आप लोग के, आपका आवाज हमारे पास इससे आएगा। हम बोलते हैं तो मुंह चलवाता नहीं समझ में आता है। वीडियो नहीं चल रहा है सर, आवाज जा रहा है, वीडियो चलेगा, वीडियो भी रुका हुआ है। आवाज, यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। यस सर आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद जी। आइए देखते हैं। तो वो दो तरह से लाभ कमाता है, एक तो लाभ कमा रहा है सामान को ज्यादा में बेचकर, और दूसरा लाभ कमा रहा है सामान को कम बेच रहा है। सामान को जो है वो क्या किया, जितना में खरीदा था उससे ज्यादा में बेच रहा है, और दूसरा कम तौलियो रहा है। तो दो तरह से डंडियों मार रहा है, एक तरफ और एक तरफ क्या कर रहा है, दोनों तरफ फायदा उठा रहा है। तो कितना का लाभ कमा रहा है भाई देख लो। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 5 और 20 25 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और बटा में कितना, बटा में हो जाएगा भाई कम वजन, कम वजन कितना तोड़ रहा है 20%। तो इस 100 में से चल जाएगा 20, कितना बचेगा 80। अब इसको काटिए, कितना से कटेगा 20 से, 20 2500, 20 चौका 80, कितना हो जाएगा 25 25 25 से 125 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12, फिर एक बार जाएगा 0.25, यानी 31.25% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा, लाभ हो जाएगा। 31.25% का उसका क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सब लोग? क्या दिख रहा है वीडियो? नहीं सर, क्या देखें सर, वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, अरे भाई क्या देखें सर, वीडियो नहीं आ रहा है, सही बात बोला। हाँ जी, वीडियो नहीं चल रहा है, रुका हुआ वीडियो। कोई बताइए वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। पंकज जी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी सब लोग का चल रहा है, मतलब कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है ये आपका नेटवर्क इशू है, मेरा इशू नहीं है। वाह भैया, कॉमेडी कर दिया जी।